सुंदर वाली भावना जाग जाए कि अभी बहुत हुआ, अब तो इस जीवन को और इस मन को हमें ठीक करना ही है, तब ठीक हो जाता है, एकदम से ठीक हो जाता है। अभी जब मैं ये गा रही थी तो मुझे स्मरण आ रहा था कि संत लोग कैसे अपने मन पर दृष्टि रखते। हमारे एक बहुत प्यारे स्वामी जी थे, उनका भी शरीर चला गया अब। उनका नाम स्वामी प्रबुद्धानंद, वृंदावन वाले जो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उनके ये शिष्य थे और करीब करीब 50 साल उनकी सेवा में उनके संग रहे थे। और मेरे से जब मेरा ये शरीर कोई करीब 15 साल का था, तब उनसे पहली बार मिले थे वृंदावन में, और उसके बाद से उनसे बस थोड़ा एक अच्छा प्यार वाला संबंध था। तो कुछ साल पहले मैं वृंदावन में थी, उनको मिलने के लिए गए और बहुत दिनों बाद देखा, बड़े ऐसा सीधा सुंदर योगी शरीर था उनका। अभी वो हो गए 94 प्लस थे वो, तो उनकी बिल्कुल ऐसे कमर झुकी हुई थी, माने जिसको हमेशा हमने सीधा खड़ा देखा है ना, वो ऐसे उनकी कमर झुकी पड़ी थी बिल्कुल, कि जैसे कोई चीज नीचे गिर गई हो तो उठाने लगे, इतनी ज्यादा झुक गई। और जब वो बैठ गए, हम लोग जब बैठ गए, तब वो थोड़े से फिर सीधे थे, खड़े में उनकी कमर बिल्कुल ऐसे झुकी पड़ी थी। सुनने में भी थोड़ा कष्ट हो रहा था, तो मैंने बिल्कुल मुंह ऐसे कान के पास ले जा करके जोर जोर से बोल के कहा, मैं स्वामी जी आपको हम फोन कर रहे थे, आपका फोन ही नहीं मिल रहा था। कहते असल में मैं गया मंदिर और वहां पर मेरा फोन जो है वो गिर गया होगा और मुझे पता नहीं चला। फोन आपका गिर गया तो क्या हुआ, आपके इतने शिष्य हैं, इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कोई भी आपको नया फोन ला देते, आप रख लेते, आपने क्यों नहीं लिया? कहते नहीं नहीं, भगवान जी कह रहे हैं अब किसी से बात ना कर, अब तो सिर्फ मेरे से ही बात कर। फोन हम दूसरों के साथ बात करने के लिए रखते। कहते इसलिए मंदिर में मेरा गिरा ना फोन, तो ये इशारा था प्रभु जी का कि अब रहने दे, अब किसी से कोई बात मत कर, कोई जरूरत नहीं। तो कह रहे मेरा फोन चला गया, तो मैंने सोच लिया कि अब नया फोन मैं लूंगा ही नहीं। कान में भी सुनने में दिक्कत हो रही। कहते कई लोग कहते मशीन लगवा लो कान में, कहते ना, बिहारी जी कह रहे हैं इन कानों से अब दुनियादारों की बात सुननी ही नहीं, रहने दे अब, इसलिए मुझे मशीन भी नहीं लगवानी। अरे, और मैंने कहा तो हमसे बात कैसे करोगे? कहते देख तुम्हारी बात मुझे सारी सुन रही है, पर मुझे दूसरों की बात नहीं सुननी। तो बड़े प्यार से बैठे रहे हम लोग, एक साथ कई देर तक बात करते रहे, इकट्ठे भोजन खाया। तो अभी गाते हुए उनका ध्यान आ रहा था कि जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने गुरु की सेवा में लगाई, सत्य साहित्य प्रकाशन को चलाया, वृंदावन का आश्रम जो है उसको सुचारू रूप से चलाया, अपने गुरु के लिए जो वो कर सकते थे वो करे, सब कुछ किया। इतनी साधना करने वाला व्यक्ति भी 92-94 साल की उम्र में भी अपने मन पर कितनी दृष्टि रखता है कि मैंने व्यर्थ में किसी की बातें नहीं सुननी, मैंने इन कानों में संसार की अब कोई बात नहीं डालनी है। बोले दिल में मेरे गुरु रहते हैं, मेरे दिल में मेरे ठाकुर जी रहते हैं, मैं अपने भगवान के सुमिरन में हूँ, मैं अपने गुरु के सुमिरन में हूँ, मुझे अब किसी को याद ही नहीं करना है। तो मैं फोन नहीं लिए। और ये बिल्कुल सत्य बात है जो मैं आपको कह रही हूँ कि उनके शरीर छूट जाने की भी खबर मुझे करीब 6 दिन बाद मिली, क्योंकि जब उनका शरीर गया फोन तो था नहीं, और जो उस समय उनकी सेवा में थे उनको मेरा पता नहीं था। जब तक लोग आए और जब तक वो लोग जो जानते थे कि मेरा उनसे क्या संबंध था, तब तक 6 दिन बीत चुके थे। उनका जो शरीर का अंतिम होना था, क्रियाकर्म, वो सब हो चुका है। और फिर मेरे फोन आया ऑफिस में, पता चला कि वो स्वामी जी का शरीर चला गया। तो मैंने कहा अब देखो, अब हम क्या करें? एक महात्मा, इतना सुंदर महात्मा, इतना उज्जवल महात्मा,
इतना प्यारा महात्मा, क्या सुंदर जीवन जिया है कि एक एक पल, एक एक क्षण में जिसकी दृष्टि अपने मन पर है, जो वो ये देखता है कि मेरा मन किसी अन्य का सुमिरन तो नहीं कर रहा, मेरा मन, सुमिरन मतलब याद, मेरा मन किसी और की याद में तो नहीं है, कहीं गुरु छोड़ के मैं दुनिया की यादों में तो नहीं घुस गया हूं, और दुनिया का स्वरूप दुख का है, आनंद का तो है नहीं, तो दुख के स्वरूप को याद करने से मन में दुख बढ़ेगा कि आनंद बढ़ेगा? अब कई बार कई लोग कहते हैं अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं गुफा में बैठ जाएं, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा कह भी नहीं रही हूं करने के लिए, पर मैं ये कह रही हूं कि जैसे स्टेज में एक एक्टर है, एक्टिंग करता है, तो एक्टिंग में ये मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरे ये है, मेरा दुश्मन है, मेरा दोस्त है, पर वो अंदर से जानता है हम तो एक्टिंग करे, झूठ मूठ, ये तो सच है ही नहीं। ऐसे ही जहां उसका शो खत्म हुआ, वो अपने घर स्टेज वाली बीवी का हाथ पकड़ के उसके घर थोड़ी चला जाएगा, या उसको हाथ पकड़ के ले जाके चल अब तो मेरे साथ ही घर चल, प्रॉब्लम हो जाएगा। वो स्टेज में जो वो परफॉर्मेंस किया, वो वहीं स्टेज पे एकदम बढ़िया वाला किया, पर जहां वो शो खत्म हुआ वो अपने घर और दूसरे एक्टर अपने घर। क्या ऐसा हो सकता है कि माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, ये भी तो ड्रामा ही है आपका, 4 डायमेंशनल ड्रामा चल रहा है, तो इस ड्रामे में आपका जो भी रोल है, आप किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं, आपका जो रोल है, आप किसी की माँ हैं, बीवी हैं, बहन हैं, बेटी है, पत्नी है, आपका जो भी रोल है, अपने रोल को बहुत अच्छे से करिए, पर अंदर से जानिए झूठ है ये सब। जैसे इस समय मेरा रोल वक्ता का है, इस समय मेरा रोल इस आसन में बैठ करके वक्ता, स्पीकर का है, गुरु का है, ज्ञानी गुरु का है, हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप एक श्रोता हैं, हम ये देख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मैं ये बात जानती हूं, ना मैं वक्ता हूं ना आप श्रोता है, ये वक्ता होना झूठ है, और ये जो सामने श्रोता बैठे ये भी झूठ है, क्योंकि वक्ता और श्रोता शरीर और मन से है, स्वरूप से हम सच्चिदानंद, स्वरूप से तुम सच्चिदानंद, तो ना हम आपके गुरु, ना आप हमारे चेले, ना हम आपके वक्ता, ना आप हमारे श्रोता। कर लो बात अब, और गेम देखो कितनी अच्छी खेलेंगे, गेम हम बहुत अच्छी खेलेंगे, रोल जो मिला है उसके तदनुसार ही तो काम करना पड़ेगा। But never ever forgetting what my true reality is. If I remember this, what my true form is, and knowing all the time that this body, this mind, these constituents are not me, this is just the external layer. I am the true Atman, I am the pure self. And then you go on and do and whatever the drama or whatever part the life has given you. Knowing this, what a beautiful way to live. इसे कहते हैं जागरूक होके जीना। हम सोए हुए भी जी सकते हैं और हम जागरूक होकर के भी जी सकते हैं। अगर आप सोए हुए जी रहे हैं तो फिर मन से जी रहे हैं, और जब मन से जी रहे हैं तो बड़े दुखी होके जिएंगे। हाँ, कभी कभी हंस भी लोगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। एक माता मुझे मिलने आई, एज यूजुअल बैठते ही शुरू हो गई, ये खराब वो खराब। मैं गलती कर ली, पूछ ली आपका हाल क्या है, बहुत गलती हो गई, जो वो शुरू हुई है भी तकलीफ है, वो भी तकलीफ है, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं। 6 महीने पहले हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, बड़े लड़के को स्टेंट पड़ गया था, अपने भी घुटने चल नहीं रहे थे, बीपी उसका भी। वो लिस्ट उसने मुझे सुनाई, मैंने सारी बात सुन ली। सुनने के बाद मैंने कहा, आपकी जिंदगी में इतना दुख है, इतनी परेशानी है, वैसे इतने दुख तो
पापियों के होते हैं, आप तो बड़ी पुण्यवान हैं। जो पुण्यवान होते हैं उनके जीवन में कुछ सुख भी होते हैं। आप अभी जो बोल रही हैं ये सुन के तो बड़ी अजीब सी बात हो रही है, कोई सुख नहीं तुम्हारी जिंदगी में। फिर जी रिकॉर्ड ऐसा बदला ना, हाँ नहीं मेरा पोता बड़ा अच्छा है, मेरी पोती बड़ी अच्छी है, लोग कहते मेरा घर बड़ा अच्छा है, मेरे घर में फूल बड़े अच्छे हैं, मेरे पति जरूर मर गए पर इंश्योरेंस का 20 लाख रुपया मुझे मिला, ये बड़ी अच्छी बात हुई है। अब वो लगी अच्छा 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 सुनाने। मैंने कहा माता जो तू पहले ही अच्छा अच्छा मुझे बोल देती तो मेरा हाफ टाइम बच जाता। ये जितनी गेम तूने खेली और मुझे तुम्हें आहिस्ते 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 आहिस्ते, ऐसे अजीब लोग हैं, रोते रहेंगे, ये ठीक नहीं वो ठीक। अरे क्या क्या ठीक है कभी वो भी देख लिया करो। जो नहीं है उसके लिए रोए, ऐसा आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। थोड़ा अपना मन का गेयर चेंज करिए, हमेशा ये देखिए क्या है, क्या अच्छा है, क्या है। हाँ? और जो अच्छा अच्छा है उसको देखेंगे तो आपके मुख से परमात्मा के लिए बहुत मीठे बोल और धन्यवाद आएगा। शुक्र है परमात्मा का, शुक्र है परमात्मा का, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। ये देखिए वो जैसे होता है ना, एक लहर में मन जाए ना तो फिर उसी में बहने लग जाता है। अगर आप अपने मन को खराब धारा में बहा दोगे तो फिर बुरी 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 बातों की लाइन लग जाएगी। और अगर आप अच्छी अच्छी चीजें क्या हुई वो देखना शुरू कर दोगे तो आप बुरी चीजें कुछ हुई भी हो तो आप कह दोगे। जैसे एक ने कहा कि हमारे ना वो रिश्तेदार हैं कोई, वो बड़े बीमार हैं वो, तो वो बड़े आराम से बोली कहती मरना तो सबने है, बस ये टाइम सिर मर जाए। तो फिर मेरी ना अगली टिकट हो रखी है स्विट्जरलैंड जाने की, नहीं तो मेरी वो कैंसिल हो जाएगी। कहती वो जाना तो देखो जी सबने ही है, ठीक है हमारे वो ताऊ जी हैं, पर जाना तो सबने है, बस मेरे को यही चिंता लग रही है कि थोड़ा लेट ना हो जाए वो, मतलब तो वो अगर उनका मरना लेट हो गया तो मेरी टिकट सारी गई, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और होटल भी बुक है और सारा कुछ बुक है। तो मैं तो अरदास करी महाराज। मैंने कहा देवी तुझे मालूम है तू क्या बोल रही है? कह रही नहीं तो जाना तो सबका ही, सबका तय ही है ना, इसमें मैं कौन सी अनोखी बात। मैं वाह 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब ज्यादा प्यार व्यार नहीं होगा ना उनसे, या ज्यादा ज्ञानी हो गए, दोनों में से कोई एक काम तो जरूर हुआ है, या तो ज्ञानी है या प्यार नहीं था उनके साथ। तो जीवन में summing it up now, do not pay attention on what is happening around you all the times. Do not analyze other people all the times. Do not allow your mind to gorge on the past events all the time. Do not allow your mind to worry about the uncertain future all the time. Just change these 4 things in your life will be all nice and sorted out. Repeat करूं फिर से? हैं अच्छा ठीक है करते थे, ठीक है नो प्रॉब्लम। अपने मन को सिखाइए कि दूसरों को देखना ही नहीं है। अपने मन को सिखाइए कि दूसरों का अनुसंधान एनालिसिस नहीं करना। अपने मन को सिखाइए कि बीती हुई घटनाओं को बहुत याद बिल्कुल नहीं करना, और अपने मन को सिखाइए आने वाले भविष्य के बारे में आज चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। देखो ना जैसे इंग्लैंड वाले कैसे फंसे पड़े, ब्रेक्सिट करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। और अब महाराज 3 साल हो गए मेरे कान पक गए सुन सुन के, करना है नहीं करना है करना है। तो मैं जब भी इंग्लैंड वाले मिलते हैं पूछती भाई क्या तय हुआ, करना है कि नहीं करना है? कहते अभी लगे ही पड़े हैं। हाँ इनका न्यूज देख लो उसमें भी करना है नहीं करना है, फॉर अगेंस्ट फॉर अगेंस्ट फॉर अगेंस्ट, नहीं करना करना है। एक्चुअली सबका यही हालत है, दिमाग से ब्रेक्सिट सबके अटके पड़े हैं। तुम्हारा पर्सनल लाइफ का ड्रामा में ब्रेक्सिट अटका पड़ा है और यहाँ सरकार का अटका पड़ा है। तो अटके रहना अच्छी बात नहीं होती, समझे? तो पिछली फिक्र करनी नहीं, पिछली बातों को याद करके आज रोना नहीं, आने वाले के बारे में ज्यादा सोचना नहीं, दूसरों के जीवन और कर्मों पर
आपने लेक्चरबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ऐसे समझो, आपको कोई मिलने आए आपके घर, हाँ, तो उससे चाय पूछो, भाई वेरी ब्रिटिश थिंग, ऑलवेज ऑफर द टी, राइट? चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, और उसके बाद वो कुछ बोलने लगे तो आप आज हमारा सत्संग सुन के हो गए समझदार, तो अपनी समझ का प्रदर्शन करते हुए आप उसको कहना कि देखिए, जो इस समय इस कमरे में नहीं है उसके बारे में आप बात ना करिए, जो बीत चुकी घटना है उसके बारे में बात ना करिए, आने वाले कल के लिए आप बात ना करिए, और किसने क्या खाया पिया, क्या भोगा, कहाँ भागा, कौन नहीं भागा, ये किसी और के बात आप हमसे करिए नहीं। अब बताइए वो क्या करेंगे? कहेंगे अच्छा नमस्ते। नहीं, निकल लेगा वो, क्या करेगा वो? क्योंकि चाय की चुस्कियों पे यही तो होता है, उसने क्या किया। वो उसने एक सरकार हो सकती है, वो उसने कोई रिश्तेदार हो सकता है, वो उसने कोई एम्प्लॉई हो सकता है, वो उसने कोई देश हो सकता है, हाँ कोई और होगा जिसकी बात होगी, या पुरानी बात होगी, या आने वाले टाइम की बात होगी। तो व्यर्थ समय नहीं करिए, दृष्टि अपने मन पर रखिए। जीवन आपका है, दृष्टि मन पर आप रखिए। और मन के विषय में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कल श्री कृष्ण का जो ओपिनियन है, जो उन्होंने हमको बताया है, जो उन्होंने हमको सिखाया है, जो उन्होंने समझाया है, तो भगवत गीता के माध्यम से कल हम मन के बारे में एज पर द गीता हम उसके अनुसार बात करेंगे। तो ये बहुत दिलचस्प बात होगी, क्योंकि अक्सर लोगों को आदत है मंदिर जाएंगे, भगवान जी का स्वरूप देखेंगे, प्रणाम करेंगे, प्रसाद खाएंगे, अगर मिल गया तो, वैसे मिलता ही नहीं है, तो वापस आ जाएंगे। और कृष्ण ने क्या कहा, श्री कृष्ण महाराज ने क्या उपदेश दिया, उन्होंने क्या ज्ञान दिया, इसकी तो कोई बात ही नहीं करता। तो मेरी आदत है कि असली आपका प्यार, सम्मान और श्रद्धा श्री कृष्ण पर तब मानी जाए जब उन्होंने जो उपदेश हमें दिया है उस उपदेश को हम समझ के अपने जीवन में उसे लेकर के आए। तो कल का जो दिन है वो एज पर भगवद गीता, आई विल टॉक अबाउट what Sri Krishna has spoken and said and explained about the mind, and how we can bring this order in our life so that we have the best and the Anandapurna life, a life which is filled with light of wisdom, and wherever there is light there is happiness, and the true happiness, and it is an unconditional happiness. हमारे जीवन को हम और सुंदर, याद रहे, ज्ञान की प्रकाश से ही बना सकते हैं। चीज़ों के साथ तो महाराज गुजारा होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। और ये जीवन इतना प्यारा है, और इसको समझदारी से जीना ये हमारी अकल होगी। तो अपनी अकल को बाकमाल बनाइए। बाकमाल मतलब मेक इट परफेक्ट, मेक इट द बेस्ट। और इस बाकमाल अकल के साथ अपने जीवन को एकदम लासानी कर दीजिए। लासानी मतलब इनकम्पेरेबल। देखो बीच बीच में उर्दू भी की क्लास भी लगा दूंगी मैं, थोड़ा भाषा का ज्ञान भी हो जाएगा और बड़ा मजा आता है। और सुंदर सुंदर जो प्रभु की देन है, उस देन को, उस ज्ञान के अमृत वचनों को हम कल इस विषय पर फिर और बात करेंगे। इतना ही कह के वाणी को विश्राम। आप सबको मेरे बहुत बहुत प्यार भरे प्रणाम।